नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। गेल के स्टॉक में शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है 5 अगस्त 2022 को। अब ये गिरावट क्यों हुई, किस खबर के कारण हुई, इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। नतीजे भी आए तो नतीजे किस प्रकार के रहे Q1 FY23 के। नंबर्स को देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। और गेल इंडिया का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था और इसका जो रेंज है पूरे साल भर का 125-130 के आसपास बाइंग आ रही है, ऊपर की तरफ 160-170 के आसपास मुनाफा वसूली हो रही है। काफ़ी खबरों में रहा बोनस के बारे में, बायबैक के बारे में, और बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए भी स्टॉक को रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं, उसके बाद शेयर प्राइस का एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड के ये Q1 FY23 के नंबर्स हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़्स में नंबर्स हैं। इस क्वार्टर में 30 जून 2022 के क्वार्टर में Q1 में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं, 37,572 करोड़ का रेवेन्यू है, 37,572 करोड़ का रेवेन्यू है। और Q4 में था 26,968 करोड़ का, साल भर पहले 17,386 करोड़ का। तो रेवेन्यू बड़ा है। और अदर इनकम को देखते हैं तो देखिए जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में 179 करोड़ का है। इसको प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम 37,751 करोड़ का टोटल इनकम है दोस्तों। और Q4 में 27,391 करोड़ का था और एक साल पहले 17,584 करोड़। तो देखिए एक तरह से सालाना अगर हम देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। 37,751 करोड़ का टोटल इनकम आया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी लगभग 9 से 10,000 करोड़ ज़्यादा टोटल इनकम हुआ है। तो बढ़कर टोटल इनकम आया है और ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम ये दिया इन्होंने, और टोटल एक्सपेंसेस देखिए 33,857 करोड़ का इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी काफ़ी हुआ है। तो खर्चे भी बड़े हैं, 33,857 करोड़ का हुआ है, 37,751 करोड़ का टोटल इनकम है दोस्तों। तो प्रॉफिट है कंपनी को। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं और 3,894 करोड़ का है। Q4 में 3,545 करोड़ का था, एक साल पहले 2,053 करोड़ का था। अब सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2,915 करोड़ का है। 2,915.19 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आया है, मुनाफा आया है, नेट प्रॉफिट है। और Q4 में था 2,683 करोड़ का, साल भर पहले 1,529 करोड़ का। तो सालाना देखते हैं तो एक तरह से दुगना प्रॉफिट है, 90% मुनाफा बढ़ा है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो मुनाफा बढ़कर आया है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं, 6.57 का है और Q4 में था 6.04 का और एक साल पहले 3.45 का। तो Q1 FY23 में पहली तिमाही में फर्स्ट क्वार्टर में ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं गेल ने दोस्तों। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, 37,751 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है गेल का। सालाना भी बढ़ के आया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मुनाफा भी ज़बरदस्त आया है। और प्रॉफिट की बात करें 2,915 करोड़ का प्रॉफिट है। ज़बरदस्त ग्रोथ आई है Q1 FY23 में। तो गेल ने Q1 के नतीजे ज़बरदस्त पेश किए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में गिरावट आई है, शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है हम लोगों को। उसका कारण ये है कि एक खबर आई है, रूसी कंपनी गैज़प्रॉम ने गेल को झटका दिया है। कंपनी ने गेल इंडिया को प्राकृतिक गैस LNG की सप्लाई नहीं करके यूरोप भेजा है और इसका जो कारण है उन लोगों को उच्च कीमत मिल रही है। रूसी कंपनी को यूरोप में प्राकृतिक गैस की डिलीवरी के लिए बाजार में उच्च कीमत मिल रही है, प्राइस बढ़ के मिल रहा होगा। इस कारण से गेल के साथ दिक्कत आई है।
और उच्च कीमत भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इस खबर की वजह से गेल इंडिया को आगे आने वाले दिनों में मुनाफे में फ़र्क पड़ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस खबर के कारण शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो ये खबर है, फिलहाल आगे आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। फिलहाल स्टॉक प्राइस 133 में है, नतीजे बढ़िया है जैसे कि हम लोगों ने अभी देखे। अब एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार टेक्निकली बात कर लेते हैं, किस तरह का पिछले एक साल के अनुसार ट्रेंड है। कंपनी के द्वारा बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो ये गेल इंडिया का Q1 FY23 के नतीजों की बात थी। और जो स्टॉक में गिरावट आई है, रूसी कंपनी गैज़प्रॉम ने ऊंची कीमतें मिलने के लिए जो सप्लाई गेल को दिया जा रहा था वो यूरोप को भेजा जा रहा है। तो इस खबर की वजह से गिरावट देखने को मिली। आइए शेयर प्राइस की अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है। 132 रुपया 95 पैसे में स्टॉक प्राइस है 5 अगस्त 2022 को। गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में खबर के कारण। और पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो 125 का इसका लो है और 125-120 के आसपास से इसमें सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ स्टॉक गया है पूरे साल भर में। और जो हाई है 173 का है। 160 से 170 के आसपास से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ऊपर की तरफ देखिए इसमें जो गिरावट देखने को मिली है 19 अप्रैल 2022 को 170 में था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और नीचे की तरफ स्टॉक आया ये 130 के आसपास से फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो कहने का मीन्स है कि 130-125 के आसपास इसमें बाइंग आनी चाहिए। और ऊपर की तरफ ये अगर ऊपर की तरफ देखिए अब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब 140 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 140 रुपये 25 पैसा या 141 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 144 और ये जो गिरावट आई है ऊपर की तरफ से 146-147 के ऊपर क्लोज देता है तो और तेज होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो ये ऊपर के हर्डल्स हो सकते हैं और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 130 और 125 या उससे नीचे भी आएगा तो ओवरसोल्ड होगा और स्टॉक में बाइंग आती हुई दिख सकती है। आगे बोनस की खबर है, डिविडेंड अच्छा मिलता है, नतीजे अच्छे आए हैं, खबर के कारण गिरावट आई है। तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से भी होती हुई दिख सकती है। और पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो इसका जो रेंज है 125 और 130 के आसपास बाइंग, ऊपर की तरफ 160 से 170 के बीच प्रॉफिट बुकिंग आ रही है दोस्तों। इस तरह का रेंज है ट्रेड टाइप का, तो ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। जिनके पास गेल इंडिया ऊपर की तरफ लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। नतीजे अच्छे आए, स्टॉक कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ दिखना चाहिए और हलचल बनी रहेगी। बोनस की भी खबर है। तो दोस्तों ये गेल इंडिया का जो चार्ट है, एक साल का जो चार्ट है उसके अनुसार शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस है। और जो नतीजे आए हैं, बढ़िया नतीजे आए हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।